2 साल तक पढ़ाई करो, सोशल लाइफ छोड़ दो, स्ट्रेस लो, प्रेशर लो और फिर पता चले कि किसी ने पैसे देकर पेपर पहले ही खरीद लिया। अब सवाल ये नहीं है कि नीट 2026 में लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया में ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम बचा भी है? क्योंकि इस बार कंट्रोवर्सी सिर्फ चीटिंग की नहीं, ट्रस्ट की है। नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, 22.8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, लाखों फैमिलीज का ड्रीम। लेकिन 2026 में 3 मई को एग्जाम हुआ और कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर एलिज्ड लीक्ड पेपर्स सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में सस्पेक्टेड लीक नेटवर्क्स की जांच शुरू हुई। कुछ जगह अलेज्ड क्वेश्चन पेपर सर्कुलेशन की बात हुई, कुछ जगह ऑर्गेनाइज्ड लीक सिंडिकेट्स और कोचिंग कनेक्शंस सामने आए। मामला इतना बड़ा हो गया कि 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल कर दिया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मल्टीपल स्टेट्स में रेड्स हुए, अरेस्ट्स भी हुए और री एग्जाम वो अब जून 21 को होगा। अब सोचो, एक एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड लगे तो मेहनत पर विश्वास कैसे रहेगा? लेकिन ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है, असल प्रॉब्लम है इंडिया का इम्पॉसिबल कंपटीशन मॉडल। 2026 में नीट के लिए रजिस्ट्रेशंस हुए लगभग 22.8 लाख और टोटल एमबीबीएस सीट्स करीब 1.29 लाख। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, इनमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स सिर्फ लगभग 63,000 हैं, यानी लाखों मिडिल क्लास स्टूडेंट्स असल में compete कर रहे हैं बहुत लिमिटेड अफोर्डेबल सीट्स के लिए। बाकी ऑप्शंस एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस, ड्रॉप ईयर्स या ड्रीम कॉम्प्रोमाइज। और यही प्रेशर क्रिएट करता है एक डेंजरस इकोसिस्टम जहां कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों कमा रही है, स्टूडेंट्स बर्नआउट फेस कर रहे हैं और कुछ लोग शॉर्टकट्स बेचकर सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। थिंक अबाउट दिस, जब एक सिंगल एग्जाम डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तो सिस्टम के अंदर करप्शन आने का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हुई थी, ग्रेस मार्क्स इशू, पेपर लीक एलिगेशंस, कोर्ट केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीक एलिगेशंस को लाइटली इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशन वाइड री एग्जाम नहीं हुआ, यानी स्टूडेंट्स का ट्रस्ट पहले से ही वीक था और 2026 ने उसे और डैमेज कर दिया। अब 2026 में री एग्जाम हो रहा है 21 जून को, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बार सिस्टम फेल नहीं होगा? हर कंट्रोवर्सी के बाद न्यूज़ चैनल्स डिबेट करते हैं, पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम खेलते हैं। कर्नाटक सीएम ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहा, लेकिन सफर कौन करता है? स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो ऑनेस्टली पढ़ रहा था, पेरेंट्स लोन्स ले रहे हैं, टीनेजर्स एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि मेहनत अलोन इनफ नहीं है। और यही सबसे डेंजरस थिंग है। नीट 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एग्जाम इशू नहीं है, ये वार्निंग है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक्सट्रीम प्रेशर में है। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स नहीं बने और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, तो फ्यूचर में स्टूडेंट्स मेहनत से ज्यादा सिस्टम से डरेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि पेपर लीक किसने किया, क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया ऐसा सिस्टम बना पाएगा जहां ऑनेस्ट मेहनत मैटर करे? आपकी क्या ओपिनियन है? क्या नीट सिस्टम फेयर है या पूरा एग्जाम मॉडल बदलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी स्टोरीज सामने आती रहें, तो इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर जरूर करो।